फ्रेंड्स, आज की कहानी है रिश्तों की डोर भाग 9। पिछले भाग में आपने पढ़ा, राजू बच्चों को गोद में लिए सीधा मीनल के पास जा पहुंचा। अब वह भी बेहोश थी। राजू ने रूंधे गले से आवाज दी, मीनल देख, तेरे दिल के टुकड़े ले आया हूं मैं। अब आगे। मीनल को देखते ही पलक राजू के पास से तुरंत अपनी माँ के पास चली गई। माँ के गले में दोनों हाथ डालकर बोली, मम्मा उठो मम्मा। रुद्र भी माँ को देख उसके पास जाने के लिए मचलने लगा और राजू की गोद से उतरने लगा तो राजू ने भी उसे मीनल के सिराने बैठा दिया। वह भी माँ को देख भरने लगा। बच्चों के स्पर्श और आवाज को सुनकर मीनल को होश आया। अपने बच्चों को अपने पास देखकर एक पल को तो उसे यकीन ही नहीं हो रहा था, लेकिन जब उन्हें अपने हाथों से छुआ तो यकीन हो गया। उसकी आंखों में खुशी के आंसू और होठों पर मुस्कान तैर गई। उसने दोनों बच्चों को कलेजे से लगा लिया। मेरे बच्चे कहते हुए वह जी भर के रोई। उसे इस तरह कलप कर रोते देख वहां खड़े हर व्यक्ति की आंखों में आंसू आ गए। राजू भी उसे इस तरह देखकर भावुक हो गया और उसकी आंखों में भी आंसू आ गए। माँ का प्यार तो उसने भी बचपन से देखा था, लेकिन एक माँ को अपने बच्चों से बिछो का दर्द वह पहली बार देख रहा था और खुद भी उस पीड़ा को महसूस कर रहा था। ऐसा नहीं था कि वह पिता है तो उसे दर्द नहीं होता। रुद्र को एक दिन के लिए ही सही, सिर्फ खोकर उसे इतनी पीड़ा हुई जितनी कभी किसी के लिए नहीं हुई थी। अब वह स्वयं को अपराधी महसूस कर रहा था। उसने मीनल को अपनी मासूम बच्ची से बिछड़ने पर मजबूर किया था। सच कहती थी मीनल कि बच्चे माँ के प्राण होते हैं और बिना प्राण के तो शरीर निर्जीव हुआ ना। तो इसका यही अर्थ था कि वह सिर्फ शरीर के साथ था। अपनी गलती का एहसास करते हुए वह भावना के गहरे समुद्र में डूबने लगा। उसे पता ही नहीं चला कब वह भी एक छोटे बच्चे के समान भाव विहीन होकर रोने लगा। शीतल जी भी अपने बेटे की भावनाओं को समझ रही थी। उन्होंने पहले उसे शांत किया, फिर वह दोनों से बोली, बस करो, तुम दोनों पागल हो गए हो क्या, जो खुशी में भी इतना रो रहे हो। अब सब ठीक हो गया है ना, तो चलो बच्चों को कुछ खिलाओ पिलाओ, उनको देखो, अगर कहीं मरहम पट्टी की जरूरत है तो वो भी करो। शीतल जी के ऐसा कहने पर उन दोनों ने ही खुद को संभाला। बच्चों को उनकी दादी और नानी मिलकर नहलाने धुलाने व तैयार करने में लग गई। घर में जो भी शुभ चिंतक आए हुए थे उन सब के लिए चाय बनाई। सब चाय की चुस्की लेते हुए बातें करने लगे। राजू ने वहां से बच्चों को कैसे वापस लाया यह सारी घटना सुनाई। तभी पलक के मामा ने कहा, भाई हमारी पलक ने तो बड़ी बहादुरी दिखाई, उसने किडनैपर को चकमा दिया है, तभी हम दोनों बच्चों को बचा पाए हैं। अच्छा पलक, एक बात तो बता, तूने फोन कैसे किया, कहाँ से आया तेरे पास इतना दिमाग। मामा की बात सुन पलक हंसने लगी, फिर इठलाते हुए बोली, पता नहीं, फिर कुछ सोचते हुए बोली, दिमाग में तो दिमाग होता ही है ना। उसकी बाल सुलभ बात सुनकर सब हंसने लगे। वह फिर बोली, एक बार स्कूल की मैडम ने मम्मी पापा का नंबर याद करने को बोला था सब बच्चों को। अच्छा, तो यह स्कूल जाने से मिला है दिमाग, पड़ोस में रहने वाले काका ने हंसते हुए कहा। तो राजू ने टोका, नहीं, दिमाग तो दिमाग नहीं होता है ना। फिर सब हंस पड़े। सबको इस तरह हंसता देख वह शर्मा गई और अपने नाना के पास जाकर मुंह छिपा लिया। सभी लोग बातें करने लगे कि पलक अच्छे स्कूल में पढ़ती है, इसीलिए उसका दिमाग कितना तेज हो गया है। आजकल बच्चों को पढ़ाई के अलावा अन्य महत्वपूर्ण सीख भी दी जाती है स्कूलों में। सब उसके स्कूल की तारीफ कर रहे थे। तभी राजू ने उससे पूछा, यह बताओ तुम्हें मेज डालकर भागने का आइडिया कैसे आया। पलक राजू से बातें करने में हिचक रही थी, क्योंकि आज तक तो उसने उससे कभी इतनी सरलता से बात की ही नहीं थी। वह उसके सामने हमेशा गंभीर ही बना रहता था। पलक को ना बोलता देख एक अन्य व्यक्ति ने भी पूछ लिया, हाँ बेटा बताओ, यह कैसे सूझा तुम्हें। तब वो बोली, टीवी सीरियल जो नानी देखती है उसमें देखा था ऐसा करते हुए, और ना एक बार जब नानी घर पर नहीं थी तो मैंने मसाले का डब्बा छू लिया था और मुझे भी लग गई थी मिर्ची। उन गंदे अंकल से बचने के लिए उन पर मैंने मिर्ची फेंक दी। यह सुनकर एक बार फिर से उसकी चतुराई की तारीफ करने लगे। राजू ने फिर उससे सवाल किया, पलक तुम अकेली क्यों नहीं भागी, रुद्र के बिना भागती तो पहले ही निकल सकती थी वहां से। एक बार पलक तपाक से बोली, तो क्या मैं अपने भाई को उस गंदे अंकल को दे देती। उसके जवाब ने राजू के दिल को छू लिया। छोटी सी बच्ची भी जानती है कि अपनों को हमेशा साथ लेकर चलते हैं। जब सभी लोग चले गए और राजू के माता पिता ने भी घर जाने की इच्छा जताई तो राजू ने मीनल से घर चलने को कहा।
मीनल अब घर चलो, आज इतनी मुसीबत से लड़कर मेरी बच्ची आई है, मैं कुछ दिन और इसके साथ बिताना चाहती हूँ। मीनल ने जवाब दिया। तब राजू ने कहा, पलक हमारे साथ चल रही है, अब वह हमारे साथ ही रहेगी। राजू ने सोचा मीनल यह सुनकर खुशी से खिल जाएगी, वह उसकी प्रतिक्रिया का इंतजार कर रहा था। लेकिन मीनल यह सुनकर बिल्कुल भी खुश नहीं हुई, बल्कि उसने सवाल किया, क्यों, हमारे साथ क्यों? उसके इस तरह से सवाल करने पर राजू का मुंह उतर गया। क्यों मीनल, तुम्हें खुशी नहीं है क्या इस बात की? यही तो तुम्हारी भी इच्छा थी ना? राजू ने पूछा। आज अचानक मेरी इच्छा का मन कैसे रख रहे हैं आप? अपने दोस्तों के तानों का सामना अब कैसे करेंगे आप? अब आपको मेरे पहले पति का ख्याल नहीं आएगा? पलक को देखकर राजू समझ गया था उसकी बातों से जो घाव मीनल को मिले थे वह अब तक नहीं भरे हैं। जानता था कि मीनल को मनाना इतना आसान नहीं होगा, लेकिन अपनी भूल सुधार करने का प्रण वह भी ले चुका था। इसीलिए बोला, मुझे अपनी गलती का एहसास है, या पलक के रुद्र के प्रति प्रेम का मोल चुकाना चाह रहे हैं आप? मीनल ने बीच में ही टोकते हुए कहा, इतना भावुक मत बनिए, उसे आपकी दया या प्रेम की आवश्यकता नहीं है। नहीं मीनल, मुझे अपनी गलती का एहसास तभी हो गया था जब तुमने मुझसे अपने मन की बात घर से यहाँ आने के पहले कही थी। मैं तो तुमसे उसी दिन यह बात करना चाहता था, लेकिन तुम यहाँ चली आई। मैंने भी सोचा जब तुम्हारा गुस्सा ठंडा हो जाएगा तब कहूँगा पलक को अपने साथ लाने की बात, लेकिन उससे पहले ही यह सब घटना घट गई। लेकिन तुम्हारी यह बात सही है, आज मुझे पलक ने सिखा दिया रिश्ता कैसे निभाते हैं। दिल तो जरूर जीता है उसने मेरा, लेकिन अब उसकी कोमल भावनाएं आप बहुत आहत कर चुके हैं। मैं अपनी बच्ची पर आपका आभार नहीं चाहती हूँ। आपने उसे अब तक पिता बनकर अपनाया ही नहीं, तब रहने दीजिए। विभा जी ने दोनों की बहस सुन ली थी, उनसे रहा नहीं गया तो वह कमरे में आ गई और मीनल को डांट कर बोली, उन्होंने पिता का फर्ज दूर रहकर भी निभाया है, वह भी तुम पर आभार जताए बिना। अपनी माँ की बात सुनकर मीनल हैरानी से उनकी तरफ देखने लगी। तब करुणा जी ने अपनी बात पूरी करते हुए कहा, पलक जो आज इतने अच्छे स्कूल में पढ़ रही है वह दामाद जी के कारण ही है। उन्होंने दूर रहते हुए भी पलक का पूरा खर्चा खुद उठाया है, हमारे मना करने के बावजूद भी। तुम ही सोचो मीनल, क्या हम इतने सामर्थ्यवान हैं पलक को इतने महंगे स्कूल में पढ़ा सकें? मीनल ने कहा, मम्मी, लेकिन आपको मुझसे पूछना चाहिए था ना, यह भार लेने से पहले। तभी शीतल जी वहां आई और उन्होंने मीनल को कहा, मीनल बेटा, मैंने हमेशा तुम्हारा साथ दिया क्योंकि तुम सही थी, लेकिन आज मेरा बेटा सही है। वो अपनी गलती का एहसास करके उसे सुधारना चाहता है। अब तुम्हें भी अपना मन साफ करना चाहिए, दोनों को ही अपने बीच अहम नहीं आने देना चाहिए। शीतल जी ने मीनल को समझाते हुए आगे कहा, तुम दोनों को पिछला सब कुछ भुलाकर जिंदगी में अब आगे बढ़ना चाहिए। बच्चों की और तुम्हारी भलाई भी इसी में है। उनकी बात मीनल सर झुकाए सुन रही थी। शीतल जी की बात का विरोध करने का तो वह सोच भी नहीं सकती थी, लेकिन शीतल जी एक बहुत सुलझी हुई महिला थी। यह बात अच्छी तरह से जानती थी कि दोनों में से किसी के एक मन में भी कोई मैल अगर रहा तो वह आगे जाकर फिर कभी ना कभी समस्या पैदा करेगा। इसलिए उन्होंने इशारे से विभा जी को दोनों को अकेला छोड़कर बाहर चलने को कहा। दोनों के बाहर जाने के बाद राजू ने मीनल को अपने पास बैठाया और कहा, मीनल, ठंडे दिमाग से मेरी बात पर विचार करो, मुझे समझो। जब मैं तुमसे पहली बार मिला था, तुमसे शादी करके तुम्हें घर लाया तो मुझे तुमसे भावनात्मक जुड़ाव नहीं था। मैं तुम्हारी स्थिति को समझ नहीं सका। औरत के जज्बात समझना मेरे लिए कठिन भी था। मेरी कोई बहन भी नहीं है और माँ से भी अक्सर दूर रहना पड़ा, कभी पढ़ाई के लिए, कभी नौकरी के लिए। बहुत सी बातें खुद के बच्चे होने के बाद ही समझ में आती है। जब तुम आई थी तो एक युवक की तरह सोचता था, अब एक बेटे का बाप हूँ। तुम्हारी व्यथा अब समझ चुका हूँ, मुझे माफ कर दो, अब मेरी सोच पूरी तरह से बदल चुकी है। तब मीनल ने पूछा, और वो काम्या? उसकी बात सुनकर राजू मुस्कुराया और बोला, ओ, तो अब तक वो तुम्हारे दिमाग में है, चिंता ना करो, अब वह कभी हमारे बीच में नहीं आएगी, क्योंकि अब मैं हम दोनों के बीच इतनी दूरी आने ही नहीं दूंगा। यह कहते हुए उसने मीनल का हाथ पकड़ा तो वह भी शर्मा गई। तभी दोनों का ध्यान वही पास में बिस्तर पर बैठे रुद्र पर गया, जो मुंह उठाए उन दोनों को बड़े गौर से भोलेपन से देख रहा था। उसे देख दोनों की हंसी छूट गई। वह रुद्र को लेकर बाहर जाने लगा और मीनल को सामान पैक करने को कहा।
तभी मीनल ने अपनी शंका जाहिर करते हुए कहा, मम्मी कह रही थी पलक के मन में आपके प्रति अब भय की भावना रहती है, वह हमारे साथ चलने को राजी हो जाएगी। राजू जाते जाते रुक गया और पलटकर बोला, अपनी बेटी का दिल कैसे जीतना है वह तुम मुझ पर छोड़ दो, तुम सिर्फ यहाँ से बहलाकर उसे घर ले चलो, देखना फिर एक दिन वह तुमसे ज्यादा मेरी पलक हो जाएगी। यह कहकर वो कमरे से बाहर निकल गया। राजू के मुंह से पलक के लिए बेटी शब्द सुनकर मीनल का मन पुलकित हो गया। उसने अपनी नम आंखों को पोंछा और अपना सामान समेटने लगी। उसने पलक को कमरे में बुलाया और कहा, पलक चल अब अपने घर मेरे साथ में। यह सुनते ही वह चहक कर बोली, मम्मा आपके घर। मीनल ने उसे दोनों हाथों से पकड़कर गोद में बैठाया, उसके गालों को छूकर बोली, मम्मा के नहीं अपने घर, अब तू मेरे साथ वही रहा करेगी, इसीलिए वह अब तेरा भी घर है। लेकिन मम्मा अंकल मुझ पर गुस्सा तो नहीं करेंगे ना, वो बहुत अच्छे हैं, तू डर मत, और मैं तो हूँ ना हमेशा तेरे साथ में, मेरे पास नहीं रहोगे मेरी लाडो। बोल। अपनी माँ के साथ रहने की कल्पना से ही खुश हो गई पलक। माँ के गले लगकर उसने अपनी सहमति जताई। सब लोग जाने लगे। मीनल के मम्मी पापा और भाई से विदा लेने लगे। विभा जी की आंखें पलक और मीनल को विदा करते हुए नम हो गई। वो मीनल से बोली, पहले भेजा था मन में एक दुख भी था, अपराध बोध भी था, आज मुझे उस अपराध बोध से मुक्ति मिल गई। मैं बहुत खुश हूँ, सदा सुखी रहना तुम सब। और फिर भी आप रो रही हैं, राजू ने कहा। उसकी बात सुनकर वह हंसने लगी और बोली, यह तो खुशी के आंसू है, और यह खुशी आपने ही दी है बेटा। अरे नहीं, राजू ने यह कहकर उनके पैर छुए और शीतल जी ने भी उन्हें गले लगाते हुए कहा, आप चिंता न करना कोई, अब हम एक ही परिवार हैं, कोई परेशानी हो तो पहले मुझे फोन करना, बाद में अपनी बेटी को, और हाँ जल्दी बेटे की शादी भी पक्की करो आप, हम नोते के इंतजार में हैं। यह सुनकर विभा जी आंसू पोंछते हुए खुश होकर बोली, हाँ हाँ क्यों नहीं, आपकी ही देखरेख में सब होगा। उसके बाद सब वहाँ से विदा लेकर अपने घर चले आए। घर आकर सबने सुकून की सांस ली। हाथ मुंह धोकर सब आंगन में आकर बैठ गए। मीनल चाय बनाने में लग गई और पलक अपने भाई के साथ आंगन में खेलने लगी। राजू उन दोनों को खेलते हुए देख रहा था और मुस्कुरा भी रहा था। वह अपनी माँ से बोला, यह सुकून के पल मैं खुद से यूं ही दूर किए हुए था। एक बिटिया के आने भर से घर में रौनक बढ़ गई है ना मम्मी। शीतल जी बोली, बेटियां होती ही ऐसी हैं, जहाँ होती है रौनक ले आती है। भगवान ने मुझे तो दी नहीं, तुम्हारे और मीनल के कारण वह खुशी नसीब तो हुई। अब देखो रुद्र को कितना मगन है अपनी बहन के साथ में, वरना अब तक तो अपने दादाजी को बाहर घुमाने ले जाने के लिए परेशान कर देता। सब हंसते मुस्कुराते बातें कर रहे थे। मीनल भी चाय लेकर आई। पापा जी भी आकर बैठ गए। चाय की चुस्की लेते हुए राजू ने अपने पापा से अपने मन की बात कही, पापा मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। हाँ हाँ कहो, मैं अब वापस शहर नहीं जाना चाहता हूँ। क्यों? पापा जी चौंक कर बोले। फ्रेंड्स, बाकी की कहानी अगले भाग में देखें, और अगर कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और प्यार भरी कहानी चैनल को सब्सक्राइब करें।